हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीड एंड टीच चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ के जो कि लेसन 1 है, संबंध तथा फलन। उसका आज हम डे 3 लेकर आए हैं, जिसमें बताएंगे संक्रामक संबंध किसे कहेंगे, ठीक। और हमने सममित तथा और स्वतुल्य संबंध को इसके पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा वीडियो डे 3 होने वाला है, ठीक। चलिए आते हैं, हम संक्रामक संबंध किसे कहेंगे उसका गणितीय फार्मूला बताएंगे, फिर उसका एग्जाम्पल कराएंगे, ठीक। चलिए देखिए, संक्रामक संबंध किसे कहेंगे। यदि 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 ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, ठीक। देखिए, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर मतलब एक रिलेशन है, ए कामा बी उसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक। और बी कामा सी उसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बी कामा सी। यहाँ पर देखिए, जो ए बी है, यहाँ पर इधर बी की समाप्ति है, यहाँ पर बी की चालू है, यहाँ बी से चालू है, ठीक। तब यहाँ पर इसी प्रकार का कुछ रहेगा, तभी हम समित चेक कर पाएंगे और संक्रामक चेक कर पाएंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए, यह लीजिए, इसका ये लीजिए, ठीक। ए कामा सी यदि उसी रिलेशन में बिलोंग करे तब हम कहेंगे यह संबंध संक्रामक संबंध है, ठीक। इसका फार्मूला देखिए, फिर से एक बार बताते हैं। यदि ए कामा बी किसी रिलेशन में बिलोंग करे, ठीक, तथा बी कामा सी उसी रिलेशन में बिलोंग करे, तो क्या होना चाहिए। तो उसी रिलेशन में अगर ए कामा सी मिल जाए तो हम कह देंगे यह संबंध संक्रामक है, ठीक। यहाँ से इसे मिटा दीजिए, यहाँ से इसे मिटा दीजिए, बचा क्या, ए कामा सी। तो उसी अगर उस रिलेशन में मिल जाएगा तो अब हम कहेंगे यह संबंध संक्रामक है, अन्यथा नहीं कहेंगे, ठीक। चलिए एक उदाहरण हम आपको लेकर आते हैं, बताते हैं, तब ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक। इसे फार्मूले को इसी यहीं पर रहने दे रहे हैं, ठीक। यहाँ फार्मूला हो क्या, तो होना चाहिए क्या, ए कामा सी होना चाहिए, ठीक। चलिए देखिए, एक हमें रिलेशन देकर रखा है, आर बराबर 1,2, ठीक, 1,2 और 3,2,1, 1,2 2,1 और 1,1, ठीक। एक हमें ऐसा रिलेशन देकर रखा है, इसे हमें बताना है संक्रामक है कि नहीं है, इसे हमें बताना है। यह जो संबंध दिया है, रिलेशन दिया है, यह संक्रामक है कि नहीं है। देखिए फार्मूला क्या कहता है, ए कामा बी। देखिए मान लीजिए ए एक है, ये समझ लीजिए ए है, ए बी, ए कामा बी अगर है, बी कामा सी ये हो गया, ठीक, मतलब 2,1, ए कामा बी इसे मान लीजिए बी कामा सी। तब देखिए ये 2 को हटाइए, इस 2 को हटाइए, तब क्या हुआ, 1,1 इस संबंध में है, ये है, ठीक, मिल गया। यहाँ पर संक्रामक हो गया, ठीक। अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है 2,1 2 से शुरू होने वाला ये है, मतलब 1 से शुरू होने वाला ये है। तब इसे हटाइए, इसे हटाइए, देखिए 2,1 मिल रहा है कहीं पर, 2,1 एक खुद ही हो जाएगा, ठीक। तब भी यह संक्रामक हो गया। यहाँ पर देखिए, अब हमने सब कुछ चेक कर लिया है, अब इसे हम सीधे सीधा बोलेंगे यह संबंध संक्रामक है, ठीक, यह संक्रामक है। आइए कि उदाहरण आपको और लेकर हम बताते हैं, उसके बाद और एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे मान लीजिए एक रिलेशन हमें दिया है, ए कामा ए
बी कामा बी और C2H5NC ए कामा बी H2O बी कामा यहाँ सी से और दिया है C2H5 ए कामा सी। एक रिलेशन हमें दिया है, इसे बताना है संक्रामक है कि नहीं। देखिए दोस्तों, जब संक्रामक और सम्मित चेक करते हैं, जो सेम अवयव है, ये वाला अवयव दोनों अवयव सेम होगा, उसे हम उस चेक करते समय से काट देंगे तो हमें चेक करने में आसानी होगी, गलत नहीं होगा। इसे हम कुछ समय के लिए भूल जाएंगे जब हम संक्रामक तथा सम्मित चेक करेंगे तो। लेकिन अभी हम यहाँ पर संक्रामक चेक कर रहे हैं, बस केवल संक्रामक की बात कीजिए। देखिए ए कामा बी तथा लगाइए यहाँ पर। ये देखिए बी कामा सी, इसे बी को मिटा दीजिए दोनों स्थान से। ए कामा सी इस रिलेशन में दिख रहा है आपको, इस रिलेशन में अगर दिख रहा हो, ठीक है, ये देखिए दिख रहा है, तो क्या कहेंगे हम, संक्रामक संबंध है। ठीक, इसी प्रकार से संक्रामक संबंध डिफाइन हो जाता है। ठीक, आइए हम तीनों का सूत्र बता देंगे आज, और नेक्स्ट वीडियो से हम एकदम बेसिक से उदाहरण को लेकर आएंगे, बहुत सारे प्रश्न को। ठीक, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं, इसका फार्मूला क्या है, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर आल वैल्यू बिलोंग ए। एक मान लीजिए कोई ए समुच्चय है, ठीक, समुच्चय ए में जितने अवयव हैं सबका संबंध खुद से होना चाहिए, तब हम कहेंगे स्वतुल्य संबंध है, वरना नहीं है। और दूसरा प्रकार हमने आपको बताया सम्मित संबंध क्या है, ए कामा बी यदि ए कामा बी किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो क्या होना चाहिए, तो बी कामा ए उसी रिलेशन में बिलोंग करे, तब हम बोलेंगे सममित संबंध है, वरना सम्मित संबंध नहीं है। ठीक, मतलब इसका उल्टा होना चाहिए। और हमने आपको तीसरा क्या बताया, संक्रामक संबंध। अभी हमने आपको बताया क्या होगा, ए कामा बी यदि किसी रिलेशन में ए कामा बी बिलोंग कर रहा है तथा बी से शुरू होने वाला क्या, बी से शुरू होने बी कामा सी उसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक, यदि ए कामा बी है और क्या है, बी कामा सी भी है, तब हम चेक करेंगे उस रिलेशन में ए कामा सी है कि नहीं। ठीक, ए कामा सी है कि नहीं, अगर यह मिल जाएगा ए कामा सी उसी रिलेशन में, तब हम कहेंगे क्या है, सम्मित संबंध है। ठीक, सम्मित संबंध का एक और फार्मूला होता है, उसे भी मैं इसी में बताता हूँ। ठीक, देखिए यदि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन में, ठीक, ए कामा बी एक रिलेशन है उसमें बिलोंग कर रहा है, उसमें है, ठीक, और तथा बी कामा सी उस रिलेशन में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, मतलब ए कामा बी है लेकिन बी से शुरू होने वाला कोई और संबंध उसमें नहीं है। ठीक, मतलब बी कामा सी डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक, ए कामा सी मतलब बी कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तब हम क्या कहेंगे, जब इसमें बिलोंग नहीं करेगा मतलब बी कामा सी, तब हमें इसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है उस समुच्चय में। ठीक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम ए कामा सी ढूंढे उस समुच्चय में। अगर ऐसा भी संबंध है, देखिए कुछ इस प्रकार का, ये वाली लाइन देखिए, ये वाली, अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है उस संबंध में लेकिन बी कामा सी नहीं बिलोंग कर रहा है, तब भी हम बोलेंगे संक्रामक संबंध है। ठीक, ये बहुत ही अच्छा डिफिनेशन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक, चलिए, ऐसा संबंध
जो स्वतुल्य हो, सम्मित भी हो और संक्रामक हो, तीनों अगर एक साथ होंगे तब उसे हम बोलते हैं कैसा संबंध है, उसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में तुल्यता संबंध। ठीक, तुल्यता संबंध उसे हम बोलेंगे तब तुल्यता संबंध। ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों अगर साथ में हो जाएंगे तब उसे हम बोलते हैं तुल्यता संबंध। ठीक, आज की वीडियो में हम रखते हैं इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसके बेसिक एकदम छोटे छोटे एग्जाम्पल को लेकर आएंगे। ठीक, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।